आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 10.2 है। क्वेश्चन नंबर 6, शो डैट साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू टेन अल्फ़ा। सो हम लेफ़्ट हैंड साइड को चूज़ करेंगे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये चारों आपके पास फार्मूलाज हैं। अब अगर आप इन फार्मूलाज को याद रखते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन चेंज होता है इसमें, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा प्लस एज इट इज़ कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन चेंज प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अच्छा, अब आप देखेंगे कैंसिल आउट इसमें कौन कौन हो रहा है और ऐड कौन कौन हो रहा है। प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सिमिलरली माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो रहे हैं। आपके पास ऊपर बचेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। दो सेम एंट्रीज जब ऐड होंगी तो आपके पास 2 बन जाएगा, 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये आपके पास न्यूमरेटर में बच गया, डिवाइडेड बाय नीचे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ऐड ऑन होके 2 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बन जाएगा। अब आपके पास फर्दर स्टेप क्या है? 2 से कैंसिल आउट होगा, कॉस बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बच रहा है? साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। साइन को कॉस पे जब भी डिवाइड करते हैं तो आपके पास टेन बचता है। सो टेन अल्फ़ा जो आपकी राइट हैंड साइड है वो बहुत ईजिली अचीव हो गई है विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शो डैट पार्ट नंबर 1 कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट बीटा। अच्छा देखिए, आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है। ना आपके पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, ना ही आपके पास सीकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, ना ही आपके पास कोसेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। अगर कभी ऐसा केस आ जाए तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप जैसे कॉट है अभी आपके पास, आप इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर लें 1/10 अल्फ़ा प्लस बीटा और बाद में टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लें। दूसरा केस है आपके पास कि कॉट को आप कोस ओवर साइन की फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि कोस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यूँ भी लिख सकते हैं। और अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो फिर राइट हैंड साइड को चूज़ कर ले, जैसे कि यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड को चूज़ करके आपके लिए क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई आसानी से कर देता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है जी? कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा -1 ओवर कॉट अल्फ़ा इन प्लस कॉट बीटा। अब आपको इतना तो पता होगा ना कि कॉट की जो वैल्यू है वो क्या होती है? कोस ओवर साइन। आप बस ये काम कर लें। अगर आपको नहीं फार्मूला याद आ रहा, नहीं आपके माइंड में टेक्निक आ रही कि कॉट का तो फार्मूला ही नहीं, तो अब हम क्या करें? आप राइट हैंड साइड यूज़ कर लें, वो तो आप इजीली कर सकते हैं। सो ये सिमिलरली यहाँ कॉस बीटा ओवर साइन बीटा बन जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय अगेन कॉट की जगह वैल्यू यूज़ कर लें कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा। जस्ट एलसीएम ले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। एलसीएम क्या है? ऊपर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो आपके पास यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा? एलसीएम आ गया जी, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा
माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी आपके पास एलसीएम आ रहा है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो क्या आपके पास बन जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। एलसीएम ले लीजिए नीचे आपके पास कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अच्छा जी, अब आप देखें जी फर्दर आपके पास यहाँ क्या हो सकता है, ये दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो आपके पास क्या बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे वाली रीअरेंजमेंट पहले चेंज कर ले, पहले साइन अल्फ़ा कॉस बीटा मैं लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में कॉस अल्फ़ा साइन बीटा लिख लें ताकि आपको जो फार्मूला जिस पैटर्न से याद किया वो आसानी से याद हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि आपको ऊपर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला बनता नज़र आ रहा है और नीचे आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला नज़र आ रहा है। तो यही तो हमारा टारगेट था कि कॉस और साइन को अचीव कर लें, क्योंकि जब आप कॉस को साइन पे डिवाइड करेंगे तो आपको कॉट अचीव हो जाएगा जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। सो आपकी कन्फ्यूजन इसी तरह ही दूर हो जाती है कि अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड नहीं चूज़ कर सकते, अगर आप फार्मूला नहीं याद आ रहा तो आप राइट साइड चूज़ करके जस्ट कॉट की वैल्यू रिप्लेस कर दें और आगे एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर दें अपने लेफ़्ट हैंड साइड को। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। जस्ट आप tan की वैल्यू ओपन करें जो होती है साइन ओवर कोस और एलसीएम लेने के बाद अपनी राइट हैंड साइड को अचीव कर लें। साइन बीटा ओवर कोस बीटा, यही दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में होंगी, साइन जस्ट चेंज हो जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। एलसीएम आपका कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बन रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि जो एलसीएम है वो क्या बन रहा है ऊपर और नीचे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। सो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी आ रहा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो डिनोमिनेटर्स एक दूसरे को जब कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सो आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास जो फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का और नीचे फार्मूला बन रहा है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का, और यही आपकी राइट हैंड साइड से जस्ट इस्तेमाल आपने फार्मूलास का करना है। फार्मूलास ठीक से इस्तेमाल करें, वैल्यूज़ ठीक से यूज़ करें, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5 and cos beta is equal to 40/41 where alpha and beta are greater than 0 and lesser than pi/2, then show that sin alpha minus beta is equal to 133/205। अगर sin alpha 4/5 है, cos beta 40/41 है, अल्फ़ा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़े हैं 90 से छोटे हैं, तो शो करें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होगा 133/205 के। सबसे पहले तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला रिकॉल करें, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं, ना आपके पास कॉस अल्फ़ा ना ही आपके पास साइन बीटा। तो सबसे पहले साइन की मदद से कॉस अल्फ़ा फाइंड करें और कॉस बीटा की मदद से साइन बीटा फाइंड करें, जिसके लिए मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ आइडेंटिटी 9 चैप्टर से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता था। अगर आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाता था, और अगर आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा।
सिमिलरली अगर साइन स्क्वायर अल्फा से साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। और अगर आपको कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए तब भी स्क्वायर रूट ले लें, तो अब आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो इसी का यूज़ करते हुए हम सबसे पहले साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा को फाइंड करते हैं कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है। कॉस अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास है 4/5, सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16, और आपके पास 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। जस्ट एलसीएम लें और आपको ये बड़ी आराम से मिल जाएगा। 25 बन जाए 25 माइनस 16, एलसीएम आपको 25 आ गया था। सो अब आपने क्या करना है, 25 में से 16 माइनस किया, 9 बच गया, 25 एज इट इज़ आ गया। लास्टली कॉस अल्फा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट आपके पास 5 के इक्वल होगा। अब क्योंकि अल्फ़ा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पर इसके साइन पॉजिटिव ही रहेगा। अभी हमने साइन अल्फ़ा की मदद से कॉस अल्फ़ा फाइंड किया, अब हम कॉस बीटा की मदद से साइन बीटा सबसे पहले फाइंड करते हैं और उसके बाद अपने रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। साइन बीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस की वैल्यू क्या है वो देखें, कॉस की वैल्यू आपके पास गिवन है 40/41। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681। 1681 आपका एलसीएम बन जाएगा। 1681 बन जा 1681 माइनस 1600। सो आपको क्या यहाँ से अचीव हो जाएगा, 1681 में से आपने 1600 को जब माइनस करना है तो आपके पास रह जाएगा 81/1600। 81 आपका स्क्वायर रूट किसका है, 9 का, क्योंकि 9 9 81 होता है। और अभी आपने देखा था कि 41 का जो स्क्वायर था वो 1681 है, तो 1681 का स्क्वायर रूट 41 है। अगेन साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव होंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आपके पास साइन बीटा भी आ गया है और कॉस अल्फ़ा भी आ गया है। अब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करें जो कि आ गई हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है जी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आप देख सकते हैं साइन अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन थी 4/5 एंड 40/41 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की है 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है 9/41। तो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा ले, 40 × 40 4 × 40 160, 5 × 41 205 माइनस 3 9 27 डिवाइडेड बाई 5 × 41 205। एलसीएम क्योंकि सेम है 205, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। न्यूमरेटर में 160 माइनस 27 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट स्टेप है उसके अकॉर्डिंगली 160 में से जब आप 27 माइनस करेंगे तो 133 बचेगा, नीचे 205 एज इट इज़ आ जाएगा। और यही आपको शो करना था कि जो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है वो 133/205 के इक्वल आनी चाहिए। पहले तो फार्मूला अपने माइंड में याद रखें, फार्मूला क्या है, वैल्यूज़ देखें कौन कौन सी गिवन है और कौन सी को फाइंड आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। साइन से कॉस, कॉस से साइन में जाने के लिए आइडेंटिटी का ही यूज़ कर लें, एनफ ट्रायंगल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फार्मूला यूज़ करें आइडेंटिटी वाला और साइन से कॉस, कॉस से साइन में आप जा सकते हैं। और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल EDU Point Science। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।